तो आरपी सिंह जी, क्या कोई बातचीत चल रही है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में? किस तरह से मसले का हल होगा? क्योंकि 1 घंटे बाद तो फिर से इकट्ठे होंगे। आपकी मांग अपनी जगह पर है, आप चाहते हैं दोबारा वोटिंग करवाई जाए पूरी। आम आदमी पार्टी कहती है कि जितने वोट पड़ चुके हैं उसके आगे वोटिंग करवाएंगे, लेकिन अब फोन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो क्या ये गतिरोध लगातार बरकरार रहेगा या फिर कोई बातचीत आपके बीच में चल रही है? नहीं, इसमें क्या आप बताइए ना। आप कत्ल कर दें और बोले नहीं नहीं अब आप समझौता कर लीजिए। अरे आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन किया, आपने कत्ल किया लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, और अब आप कह रहे नहीं 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 जो कत्ल हो गया सो हो गया, जो हमने जितना मारना था मार लिया, अब आगे हम नहीं मारेंगे। इस प्रकार थोड़ा होता है। अरे भाई, एक प्रक्रिया है लोकतंत्र के अंदर। आप वोट डालने जाते हैं, आपको मोबाइल फोन नहीं अलाउ होता और बिना मोबाइल फोन के ही वोट डाला जाता है। वो अपने वोट की फोटो खींचकर आप अपने आकाओं को, अरविंद केजरीवाल को या बाकी अपने आकाओं को नहीं भेजते। ये कहाँ की प्रक्रिया है? ये कौन सा लोकतंत्र है? मेरी सुप्रीम कोर्ट से गुहार है कि आपने ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराई तो उसमें ये भी आप अपना एक अपना कोर्ट का अधिकारी भेजते, वो बताता कि किस प्रकार ये कोर्ट के जो आदेश है उसकी अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के आदेश के अनुसार से या देश के कानून के हिसाब से ये सीक्रेट बैलेट होना चाहिए। आरपी सिंह जी, अरविंद केजरीवाल जी का भी ट्वीट सामने आ रहा है, निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ अप्रत्याशित बहुत ज्यादा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? हाँ, हम भी कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। अप्रत्याशित हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अपने लोगों पे यकीन ना हो और अब अपने लोगों को बोलो कि अपनी वोट की फोटो खींचकर हमको भेजो, हमारे को फोटो खींचो, तब हमें यकीन आएगा कि हाँ आपने हमको वोट डाला। ये करना चाहिए इनको। हम तो कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि आप ये जो अप्रत्याशित कर रहे हैं उसको ठीक करिए। बिल्कुल। शैली ओबराय की ओर से यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि उनके साथ ही बदसलूकी करने की कोशिश की गई। क्या ऐसा कुछ हुआ है? मैं शैली बहन जी को कहूंगा कि कृपा कर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर तुरंत कंप्लेंट दर्ज करिए, और जो एमसीडी के कैमरास लगे हुए, अभी भी तो आपके सब कैमरा दिखा रहे हैं, जो कैमरा लगे हुए हैं उसके अंदर सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसने किसके साथ मार पिटाई करी। बिल्कुल, लेकिन बोतलें वहां पर चली हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद भी शामिल थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी शामिल थे। इस आचरण पर आप क्या कहेंगे कि क्या इस तरह की जो स्थिति दिखाई पड़ी ये होनी चाहिए थी? जब मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन हुआ वो शांति से हुआ, पीठासीन अधिकारी ने ठीक ठाक चुनाव कराया, यही गड़बड़ क्यों हुई? ये इसलिए गड़बड़ हो रही है क्योंकि उनको पता है चुनाव हार रहे हैं, उनके यहाँ क्रॉस वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसी बात का उनको डर है, इसी बात से वो भाग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जैसे पहले पीठासीन अधिकारी ने मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराया, वैसे ही चुनाव आप करा दो। अगर आपके बस का नहीं है तो उसी पीठासीन अधिकारी को दोबारा चुनाव करने का मौका दीजिए, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो जाएगा। आरपी सिंह जी, लेकिन जब आप लोगों ने ये मांग उठाई, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने ये मांग उठाई कि आप फोन लेकर गए हैं तो आप दोबारा वोटिंग कीजिए, तो जवाब में आम आदमी पार्टी की ओर से क्या कुछ कहा गया आप लोगों से? और जब सवाल आपने किया कि भाई फोन लेकर आप क्यों गए हैं, तो इसके जवाब में क्या माना गया कि ये गलत हुआ? हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमको फोटो खींचने के लिए कहा गया है, हमें फोटो खींचकर आगे भेजने के लिए कहा गया है। तो ये क्या कुछ पार्षदों ने इस बात को स्वीकार किया है कि आम आदमी पार्टी के आला कमान की ओर से ये कहा गया है? तभी तो सारा झगड़ा शुरू हुआ है कि भैया बैलेट सीक्रेट बैलेट है। अब सीक्रेट बैलेट को आप पब्लिक डोमेन में कैसे ले जाएंगे और उसको आप अपने आकाओं को दिखाने के लिए कैसे ले जाएंगे? भाई आपके आकाओं को आप पे यकीन होना चाहिए कि आप ठीक जगह वोट डालेंगे, उनकी पार्टी के कहे अनुसार वोट डालेंगे। जिन लोगों को आपको कहा गया है उन लोगों के हिसाब से आप प्रेफरेंशियल वोट डालेंगे, परंतु ऐसा तो नहीं हो रहा। वो तो सरेआम कह रहे हैं कि हाँ हम तो गुंडागर्दी करेंगे, हमने गुंडागर्दी करी। गुंडागर्दी मतलब कि हमने तो अपनी मनमर्जी करी और हम मनमर्जी के हिसाब से काम करेंगे। ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये सीधा सीधा अनार्किज्म है और वो अनार्किज्म के हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से चलाओ। इसमें क्या बीजेपी की मेयर पद की वो उम्मीदवार रही हैं और इस पूरे हो हंगामे के बीच में वो भी मौजूद थी। रेखा मैम, आप खुद कह रही हैं कि आपने इतना वक्त आपका पब्लिक लाइफ का हो गया, इस तरह से आपने तस्वीरें नहीं देखी, एक्सपेक्ट किया था? काउंसलर हूं और ऐसा हाउस और ऐसी गंदगी
मैंने आज तक नहीं देखी। आप देखिए कि क्या समय हो रहा है, 12 बज चुके हैं। सुबह 10 बजे की महिला पार्षद विशेष रूप से आई हुई, रात को 12 बज रहे हैं। कोई किसी प्रकार की यहाँ सुरक्षा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भोजन नहीं। बेचारे पार्षद एक मेयर की बेवकूफ़ियाँ, एक मेयर की जो तानाशाही है उसको सहन कर रहे हैं। उन्होंने मेयर का चुनाव हुआ बिना मोबाइल के हुआ, डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ बिना मोबाइल के हुआ, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर्स का चुनाव होता है और मेयर साहिबा कहती है जी मोबाइल अलाउड है, आप मोबाइल अंदर लेके जाइए, उसका फोटो खींच के लाइए और हमें दीजिए। क्यों भाई, कौन सी वोटिंग में इस तरीके से सीक्रेसी ब्रीच होती है? कौन सी वोटिंग में मोबाइल अलाउड होता है? जब वहां पे ऑब्जेक्शन उठाया गया तो उन्होंने गलती मानी और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है इसके आगे मोबाइल नहीं लेके जा पाएंगे, परंतु जो हो गया सो हो गया। तो वो 45 वोट जो डले थे, जिसकी फोटो खींच करके उन्होंने रखी है, क्या वो सही है? क्या वोटिंग का जो सीक्रेसी वो ब्रीच नहीं हुआ वहां पर? और उसके बाद में वो कहने कि अब हमारे पास और बैलेट पेपर नहीं बचे हैं, इसलिए हम चुनाव इन्हीं से करेंगे और अभी करेंगे, रात को 12 बजे ही करेंगे, नहीं तो कोर्ट का आदेश जो है वो खराब हो जाएगा। आप ये बताइए, 5 बार हाउस अर्जेंट किया मैडम ने और 5 बार 1.5 घंटे के लिए वो गायब हो गए। क्यों आपने हाउस अर्जेंट किया? 1.5 घंटा 2-2 घंटा जो आप वहां से सदन में से गायब रही, इतने पार्षद वहां बैठ के आपका इंतजार कर रहे हैं और आप वहां से गायब हो जाती हैं। तो इस तरह की तानाशाही और इस तरह का रवैया जो नगर निगम का है और वहां पे जो गंदगी और जो गुंडागर्दी आपने देखी वो आप अपने मुंह से बता रहे हो, वहां पे पार्षदों का रहना, खड़े होना और कोई भी काम करना असंभव है। मुझे तो लगता है ऐसे हाउस को भंग ही कर दिया जाना चाहिए जिस तरीके की हरकतें इन लोगों की है, और अगले 5 साल की क्या तस्वीर होने वाली है वो भी समझ में आ रहा है। लेकिन रेखा जी, पार्षद तो दोनों पार्टियों के दिखाई दे रहे थे, बीजेपी के भी कम नहीं थे। आप वहां पे हाउस में देखिए, अभी 12 बजे तक यदि हम यहाँ पे टिके हुए हैं इस असुरक्षित माहौल में भी, तो केवल इसलिए कि हम वोटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि ये लोग सब यहाँ से भाग जाएं और वो अपना स्वयं करके कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ बना ले, जबकि उन्हें पता है स्टैंडिंग कमेटी उनकी नहीं आ रही है। वो इसलिए ये सब दंगा कर रहे हैं। पार्षदों ने उनके क्या किया वो सब आपके कैमरों में रिकॉर्ड है, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो किया उन्होंने, कैमरा अलाउड करना, मोबाइल अलाउड करना और उस तरीके से हाउस को बर्बाद करना, 5-5 बार हाउस को अर्जेंट करना, 2-2 घंटे के लिए गायब हो जाना, ये सब पूरे देश ने देखा है। उसमें गलती किसकी है, या तो फिर दोबारा से कोर्ट जाया जाए और उसमें से साबित किया जाए। मारपीट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। महिला पार्षद भी मुझे बोतलें फेंकती हुई दिखाई दी, तो कोई किससे कम थोड़ी ना था रेखा जी। जो हाउस में वहां हुआ, मतलब बिल्कुल नागवार गुजरने वाली स्थिति थी और मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हम लोग, हमारे जैसे सभ्य पार्षदों का वहाँ खड़े होना असंभव था बिल्कुल, और जो हुआ बहुत गलत। सारे सभ्य थे रेखा जी। अब देखिए तो सही, आपको पता चल जाएगा वहां पे कैमरा में। और ये बोलने से होता है क्या कि वो वहां पे क्या कर रहे हैं? उनके पार्षदों ने, उनके जो एमएलए हैं दुर्गेश पाठक, आतिशी, वहां पे किस तरीके से उनको गुंडागर्दी के लिए प्रेरित कर रही है, हाथापाई कर रहे हैं। वो महिलाओं के साथ में उन्होंने कितनी बदतमीजी की है। और उसके बाद में वहां पे महिला पार्षद खड़े होकर के जब उनको कह रही थी कि तुम इस तरीके से करोगे तो मैं तुम्हें फिर बताऊंगी, वो सारा का सारा सीन वहां पे रिकॉर्डेड है, पूरा का पूरा आपके कैमरों में है। आप देखिए, उससे आपको पता चलेगा हर चीज की सफाई यहाँ पे कैसे दी जा सकती है। हर मोमेंट आप कैप्चर नहीं कर पाए हैं। रेखा जी, एक आखिरी सवाल, क्या आपको वाकई लगता है कि आम आदमी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का खतरा था जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं? डेफिनेटली इसी डर के मारे उन्होंने ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा है। नहीं तो हाउस में आज 1 बजे तक इस हाउस को चलाना, इसको यहाँ पे डिस्टर्ब रखना और गुंडागर्दी करना, इसका कोई कारण नहीं है। जब मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण हो सकता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी हारी है, जब डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण हो सकता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में ऐसा क्या हो गया था, इसका जवाब तो आपकी मेयर देंगी ना। तो उनसे पूछिए जाकर के कि ये क्यों हुआ गुंडागर्दी, क्यों दंगा उन्होंने किया, क्यों मोबाइल उन्होंने अलाउड किया, क्यों वो फ्रेश तरीके से वोटिंग नहीं कराना देना चाहती है। तो इसका जवाब मांगिए उनसे। रात की तैयारी है। हमें लगता है कि अगर हमें लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना है तो हमें रुकना पड़ेगा। तो ये बीजेपी का पक्ष था, रात की तैयारी है। दिल्ली के इतिहास में ऐसा शायद नहीं हुआ होगा कि सदन की कार्यवाही देर रात तक या फिर पूरी रात तक भी चली हो। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली। तो रेखा गुप्ता यहाँ पर जी न्यूज़ से खास बातचीत कर रही थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि सुबह 10 बजे आई हैं, रात के 12 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी मौजूद है यहाँ पर। व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ा आरोप ये लगाया गया है कि जब भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव हार चुकी है,
और इसके अलावा उप महापौर का चुनाव भी हार चुकी है। तो स्टैंडिंग कमेटी में ये पूरा बवाल क्यों किया जा रहा है और इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को साबित करने की कोशिश की जा रही है।